अपना चल रहा था सेकंड चैप्टर गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। इस चैप्टर के प्रीवियस 10 पार्ट हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने गाउस के नियम के सारे अनुप्रयोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम चर्चा करेंगे किसी घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स। जब आवेश घन के केंद्र पर रखा हो, इसी में कई केस करेंगे जब आवेश घन के किसी फलक पर रखा हो, जब आवेश घन के शीर्ष पर रखा हो और जब आवेश घन के किसी कोर के मध्य में रखा हो। तो कई बार बोर्ड एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स। किसी घन से निर्गत कुल फ्लक्स एवं प्रत्येक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। जबकि प्रत्येक आवेश की डिफरेंट लोकेशन हो सकती हैं। हम बारी बारी चर्चा करेंगे। स्मॉल ए पार्ट, जब आवेश घन के केंद्र पर रखा हो, जब आवेश घन के केंद्र पर रखा हो, घन के केंद्र पर रखा हो। इधर ध्यान दीजिए। ये कोई घन है, चार्ज यहां रखा है सेंटर, स्मॉल की और कैपिटल की जो भी है। जब आवेश घन के केंद्र पर रखा हो। यदि अब हम बात करें गाउस के नियम की, यदि हम चर्चा करें थोड़ी सी साइड में, निर्गत फ्लक्स फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जो निर्गत फ्लक्स है गाउस के नियम से केवल बंद पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश पर निर्भर करता है। ये यदि हम कहें कि Q आवेश, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर Q आवेश है तो कितनी बल रेखाएं निकालता है, कितना फ्लक्स निकालता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बल रेखाएं उससे बाहर निकलती हैं। तो घन है, मान लीजिए कोई क्यूब है, इसके सेंटर पर इसके अंदर स्मॉल q आवेश रखा है, तो इस घन से निर्गत फ्लक्स कितना होगा? यदि हम बात करें वैसे नॉर्मली तो इस प्रकार से बल रेखाएं निकलेंगी इसमें। इस प्रकार से इसमें बल रेखाएं निकलेंगी। बल रेखाएं तो विद्युत फ्लक्स है। तो गाउस के नियम से फाई क्यू, इस क्यू की यदि हम बात करें तो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि सिग्मा क्यू बराबर स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू जो भी दे रखा हो स्मॉल क्यू, तो सिग्मा क्यू बराबर क्यू, तो फाई क्यूब बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर कैपिटल क्यू होता तो यहां पर कैपिटल क्यू आ जाता। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन ना पूछ के बोर्ड एग्जाम पूछ रहे प्रत्येक सतह से या प्रत्येक फलक से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा? प्रत्येक फलक से, इसके अंदर स्मॉल क्यू आवेश है तो हर डायरेक्शन में फ्लक्स निकल रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, बैक साइड से भी, टॉप से भी और बॉटम से भी। यानी 6 हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 बल रेखाएं निकल रही इस प्रकार से, ऐसे निकल रही बल रेखाएं 6 की 6 फलक से। तो वही मैथ लगता है यहां पर, जैसे 12 पेनों का मूल्य, यदि हम बात करें जैसे चूंकि 12 पेनों का मूल्य 24 रुपए है,
तो एक पेन का मूल्य कितना होगा 24/12 यानी 2 रुपए। कितने रुपए 2 रुपए। ये फंडा यहां लगाते हैं कि जो कंप्लीट क्यूब से पूरी क्यूब से फ्लक्स कितना निकल रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ईच फेस यानी प्रत्येक फलक से प्रत्येक सतह से कितना निकले कितने का भाग लग जाएगा 6 का। तो 5 ईच फेस प्रत्येक फलक से Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। दोनों रिजल्ट कई बार पूछ लिए जाते हैं क्या तो कंप्लीट या प्रत्येक फलक से या प्रत्येक सतह से निर्गत फ्लक्स कब जब आवेश घन के केंद्र पर रखा हो। नोट कर लीजिए ये था फर्स्ट केस। अब हम बात करते हैं सेकंड केस। पहला केस समझ में आ गया होगा आपको। स्मॉल बी पार्ट जब आवेश घन के फलक के किसी घन के फलक के केंद्र पर स्थित हो, केंद्र पर स्थित हो यानी कैसे ये कोई क्यूब है, ये कह रहा है कि जब आवेश किसी घन के फलक के केंद्र पर स्थित हो, मान लीजिए यहां क्यू चार्ज, जैसे फॉर एग्जांपल समझाने के लिए ये कोई क्यूब है, यदि हम बात करें मान लीजिए यहां फलक के केंद्र, जरूरी नहीं इधर ही, आप इधर भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो और इधर भी रख सकते हो। जब आवेश घन के किसी घन के फलक के केंद्र पर स्थित हो, अब देखिए घन के किसी फलक पर है, किसी भी साइड में, चाहे इधर है, इधर की साइड में है, चाहे इधर है, चाहे ऊपर है, चाहे नीचे है, चाहे पीछे की साइड में, चाहे आगे की साइड में, तो गाउस का नियम अप्लाई करने से पहले इसको ढकना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। अब क्लोज कैसे होगा, मान लीजिए यदि हम इसकी बात करें, जैसे ये घन है और यहां रखा है, ये रख दिया क्यू चार्ज। अब इसको सिमेट्रिक बंद क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा ही हूबहू घन लाना पड़ेगा और ये रख दिया, ये था इधर, ये रख दिया, तो ये पूर्णतः ढक गया। अब ये क्यू क्या हो गया, इसके अंदर हो गया, तो फाई ई या फाई क्यूब बराबर क्यू अपॉन सिग्मा क्यू की जगह क्या आ गया, क्यू अपॉन। अब बात आती है, अगर हम कंप्लीट की अब बात करें, समझिएगा थोड़ा सा, ये था एक घन, इसके फलक के केंद्र पर ये रख दिया चार्ज क्यू, रख दिया, एक ऐसा ही घन और लेके आए क्लोज करने के लिए, ये ले आए, तो अब नहीं दिख रहा है क्यू। अब यदि हम बात करें इन दोनों घनों की, यदि हम बात करें कंप्लीट, इसके अंदर कितना आवेश हो गया, क्यू। अब जो ये दो क्यूब है, कितने क्यूब है, 2 क्यूब, समझना थोड़ा सा, रटना नहीं पड़ेगा, 2 क्यूब, दो घनों से कितना निकलेगा, वही सेम बात, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चूंकि सिग्मा क्यू बराबर क्यू, तो फाई 2 क्यू
बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपने से पूछा नहीं था, समझाने के लिए निकाला मैंने, लेकिन अपने को तो केवल एक से पूछा है ना। इसका मतलब क्या है, इधर बल रेखा ये चली गई, इधर ये, इधर ये, इधर ये, इधर ये। यदि हम सिमेट्री की इधर बात करें, ये थोड़ी पूछा है मैंने, तभी तो बात की दूसरा क्यों अपन लेके आए इसे। रियल में तो एक है, अपन एक दूसरा और लेके आए क्लोज करने के लिए, ताकि वो चार्ज दिखाई ना दे। तो अब टोटली 2 क्यूब हो गए, तो दोनों क्यूबों के अंदर आ गया क्यूब, तो मैंने लिखा 5 2 क्यूब से निकलने वाला क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमेट्रिक है, आधा निकल रहा है इधर से, रियल तो अपना एक ही है, रियल क्यूब ये तो अपन लेके आए, और आधा निकल रहा है इधर से। तो बताइए सिमेट्रिक से क्या आएगा, 5 क्यूब यानी ईच क्यूब, समझ रहे हो ना, क्यूब अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट पूछ लिया जाता है कई बार। कंप्लीट दूसरा अपन ने लगाया तो आया इतना, लेकिन सिमेट्रिक से रियल क्यूब तो अपना एक ही है, तो आधी बल रेखाएं इधर और आधी इधर, तो कितना आ गया 5 ईच क्यूब, यानी जो आपका दिख रहा है इससे 5 ईच क्यूब अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में आई। अब सेम वही प्रोसीजर प्रत्येक फलक से पूछ ले, प्रत्येक फलक से 5 ईच फेस। कई बार ऐसे ईच क्यूब पूछ लेता, कई बार ईच फेस, प्रत्येक सतह से, प्रत्येक फलक से निर्गत फ्लक्स। आप थोड़ा सोचिए, देखिए ये रखा था यहां पर, जो ये आपको सतह दिखाई दे रही है, इसके सेंटर पर क्यों रखा था, रियल था, इमेजिनरी एक और लेके आए क्यूब, ताकि ये चार्ज दिखाई ना दे, ये क्या हो जाए क्लोज, हो गया क्लोज। अब देखिए कितनी सतह बच गई, यदि हम एक की बात करें, ऊपर वाली ये, नीचे वाली 2 3, बैक वाली 4 और ये 5, कितनी हो गई 5। अब एक की बात कर रहे हैं, दोनों की थोड़ी ईच क्यूब से निकाल लिया अपन ने, ईच क्यूब से कितना आया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जो सतह संपर्क में है, जैसे दूसरा अपन इमेजिनरी क्यूब लेके आए थे, तो ये दोनों सतह आपस में टच कर गई। अब कितनी सतह से फ्लक्स निकलेगा, अगर एक की बात करें तो एक, ऊपर वाला 1, नीचे वाला 2, इधर वाला 3, पीछे वाला 4 और ये 5। जो ये आपको ये सतह, जिस सतह पर आवेश होता है उस सतह से कोई फ्लक्स नहीं निकलता है, यानी जो जिस सतह पर आवेश रखा होता है उस सतह से कोई फ्लक्स थ्रू आउट पास नहीं होता है। क्यों, समझिए इस बात को भी, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। थीटा क्या है, ई वेक्टर व ए वेक्टर पर, ई वेक्टर व ए वेक्टर के बीच का कोण, एरिया वेक्टर पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब, और 3D सरफेस है, इसका मतलब क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर होती है। यदि हम बात करें इस सरफेस की, इस सरफेस की, तो इस पर एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर, एरिया वेक्टर इधर होगा, एरिया वेक्टर इधर, लाइन है, बल रेखा ऐसे निकलेगी, तो इन दोनों के मध्य एंगल कितने डिग्री होगा, एंगल होगा 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0, तो फाई ई बराबर ई ए cos 90, फाई ई बराबर ई ए मल्टीप्लाई cos 90 की वैल्यू 0, तो फाई ई बराबर 0। जिस सतह पर आवेश रखा होता है उससे निर्गत फ्लक्स का मान 0 होता है। बच्चा यही गलती करता है। गलती कैसे करता है, वो 2 क्यूब लगाए, एक क्यूब में 6 सतह, दूसरी में 6, 6 और 6 12, हो गई गड़बड़, गड़बड़ हो जाती है। कितनी सतह से फ्लक्स निकल रहा है, 5 सतह से, टोटल से कितना निकल रहा था Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ईच फेस से कितना निकलेगा, कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5, तो कितना आ गया Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। कई बार ये रिजल्ट डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं।
इसी प्रकार क्वेश्चन देखे कि जब आवेश घन के फलक के केंद्र पर स्थित हो तो घन से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा, ये आएगा। कहेगा प्रत्येक सतह से या प्रत्येक फलक से निर्गत फ्लक्स का मान कितना आएगा, तो इसका 1/5 पार्ट है, तो Q अपॉन 5 टू जा 10, Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लीजिए सेकंड पार्ट। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट, सी पार्ट। जब आवेश घन के किसी कोर के, जब आवेश घन के किसी कोर के, कोर किनारा, जब आवेश किसी घन के किसी कोर के मध्य स्थित हो। कितने किनारे होते हैं घन में, कोर 1 2 3 4। ऐसे यदि हम बात करें 5 6 7 8 9 10 11 और 12। बात समझ में आ रही है। जब आवेश घन के किसी कोर के मध्य स्थित हो, देखिए कैसे। कई बार भी मान लीजिए क्यू चार्ज रखा है, अब वही सिमेट्रिक बनाने के लिए, इसे क्लोज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घर में पता लग जाए कितने किनारे। यदि किसी रूम की बात करें तो 12 किनारे। तो यहां पर रखा है क्यों, चाहे यहां रखा हो, चाहे यहां रखा हो, चाहे यहां रखा हो, किनारे कोर के मध्य में स्थित हो तो, कोर के मध्य स्थित हो तो। अब क्या करें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कितने घन और इस क्यूब को ढकने के लिए, कंप्लीटली ढकने के लिए कितने क्यूब लेके आने पड़ेंगे इमेजिनरी, ये तो रियल है और इसी से पूछा है। देखिए कैसे, मान लीजिए कोई घन, क्या है, कोई घन यहां रखा है, इसको इसको ऊपर रखा है, इसे रख दिया। अब क्या करें, ऐसा ही हो एक क्यूब और लेके आए, यहां सेट कर दिया यहां सेट। लेकिन अब भी ऊपर से दिख रहा है, आवेश दिख रहा है, एक क्यूब लेके आए, यहां लगा दिया। फिर क्या करेंगे, एक क्यूब लाएंगे इसके ऊपर, फिर इधर से दिख रहा है, एक क्यूब लाएंगे इसके इधर। तो बताइए कितने क्यूब की जरूरत पड़ेगी, 3 और क्यूब की जरूरत पड़ेगी इसे कंप्लीटली क्लोज करने के लिए। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। यहां रखा है, अगर कोई कहे सर यहां रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां रखा है तो एक ऐसा ही क्यूब लेके आइए, यहां ऊपर से दिख रहा है, एक इसके ऊपर रखिए, साइड से दिख रहा है, एक यहां साइड में रखिए। तो कितने क्यूब की जरूरत पड़ रही है, 3 और इमेजिनरी क्यूब लेके आने पड़ेंगे। टोटली कितने क्यूब हो गए, 4। कितने क्यूब हो गए, 4। तो 5, टोटली हम बात करें 4 क्यूब, समझाने के लिए बात कर रहा हूं मैं, रिजल्ट पूछा नहीं जाता है। 4 क्यूब बराबर वही सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सभी के अंदर हो गया सिग्मा क्यू बराबर क्यू। तो 4 क्यूब इस कंप्लीटली संरचना से, अरे भाई
ये ऐसा ही एक क्यूब है यहां लगाया, फिर ऊपर से दिख रहा है एक क्यूब इसके ऊपर रखा, फिर साइड से दिख रहा है एक क्यूब यहां रखा। अब ये क्यू आवेश इन चारों ब्लॉकों के अंदर हो गया, तो इन चारों ब्लॉकों से, इन चारों क्यूबों से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये लेकिन आपने तो तीन तो इमेजिनरी क्यूब लेके आए थे, रियल क्यूब तो यही है, यानी बलरेखा इससे ऐसे। ये थोड़ी चाहिए इधर की, नहीं चाहिए ना, तो फाइव ईच क्यूब, ईच फेस नहीं, ईच क्यूब यानी रियल जो दिख रहा है वो, ये समझाने के लिए बताया मैंने, बराबर Q अपॉन, वही बात है, 4 से निकल रहा है इतना, वही बचपन वाला गणित है 4 से निकल रहा है इतना, तो 1 से कितना निकलेगा? 4 का भाग लग जाएगा, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट कई बार पूछ लिया जाता है कि जब आवेश घन के किसी कोर के मध्य स्थित हो तो घन से, उस घन से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा? Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल Q होता है, यहां पर कैपिटल Q आ जाता है। अब बात करेंगे, ये तो ईच क्यूब की बात की है, फाइव ईच फेस, प्रत्येक फलक या प्रत्येक सतह से निर्गत फ्लक्स। अब वही समझने वाली बात है, जो कॉमन सरफेस होंगी वो हट जाएंगे, ध्यान दीजिए। ये घन है, यहां रखा है इस किनारे पर, ये यानी इसको भी टच कर रहा है, इस सरफेस को भी, इस सरफेस पर भी है और इस सरफेस पर भी है। बताओ रिमेनिंग कितनी सरफेस बच गई? ये दोनों तो कवर हो गई, एक और एक बैक वाली 2, और एक ये 3 और एक ये 4, क्योंकि जो ये सतह इधर वाली और इधर वाली, ये तो संपर्क सतह हो जाएंगे। अभी एक क्यूब इधर से लगाया, वो वेनिस्ट हो गई, फिर एक क्यूब इसके ऊपर रखा इधर और एक क्यूब इसके ऊपर रखा इधर। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रत्येक घन है, आपको जो रियल क्यूब है उसकी कितनी सतह से फ्लक्स निकल रहा है? ये 2 आवेश टच कर रहा है, आवेश स्थित है इनके ऊपर, तो 1 पीछे वाली 2 और ये 3 और ये 4। बच्चा 6 दिमाग में बैठा लेता है, गलत हो जाता है। तो कितने का भाग लग जाएगा? ये निकल रहा था ईच क्यूब से, और क्यूब की कितनी फलक से निकल रहा है? केवल 4 से, तो इसका 1/4 अगेन हो जाएगा। Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू Q अपॉन 4 4 जा 16 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट भी कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, नोट कर लीजिए। चले आगे डी पार्ट करते हैं इसका। जब आवेश घन के शीर्ष पर रखा हो, कोना, जब आवेश घन के शीर्ष पर स्थित हो, तो घन के शीर्ष पर स्थित हो, तो समझिए इधर, रटने से रिजल्ट याद नहीं रहेंगे, सारे क्वेश्चन नहीं। मान लीजिए आप कहीं रख सकते हो, अपना प्रॉब्लम इस कोने पर रख सकते हो, इस पर रख सकते हो, इस पर रख सकते हो, इस पर, इस पर, इस पर, कहीं पर रख सकते हो, किसी शीर्ष पर रखा। देखिए अब क्या होगा,
इसे बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा गाउस का नियम लगाने से पहले। मान लीजिए ये कोई घन है, यहां रखा, इस कोने पर रखा, क्लोज करें इसे। क्या करना होगा कि ये चार दिखाई ना दे, यहां रखा इस कोने पर, समझना गौर से, यानी इस पर भी है, इस सरफेस को भी पर टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है, इस प्रकार से वृत्ताकार रूप में ये यहां रखा है, इस कोने पर रखा है, तीनों सरफेस काम में आ रही, ये एंड ये। एक ऐसा ही घन और लेके आए, यहां सेट कर दिया, कर दिया। फिर क्या करें, एक और घन और लाए, इसके ऊपर रख दें, एक और लेके आए जो रखा था इसके ऊपर रख दें, दोबारा समझिए, यहां है, ये कोने पर यहां है, एक घन लेके आए, यहां सेट कर दिया, रख दिया, एक इसके ऊपर रख दिया, एक इसके ऊपर रख दिया, तीन और लगा दिए, टोटल चार हो गए। लेकिन अब भी चार सामने से दिख रहा है, इधर से दिख रहा होगा आपको, तो चार आगे रखने पड़ेंगे, ऐसे ही चार क्या रखने पड़ेंगे इसके आगे। अगर इस कोने पर रखते तो चार इसके पीछे रखने पड़ते। तो बताइए कितने क्यूब और लेके आने पड़ेंगे, ऐसे 7 क्यूब और लेके आने पड़ेंगे, इमेजनरी। जैसे आप 7 लगा दोगे, 7 कैसे लगेंगे, एक क्यूब और लेके आए, यहां सेट कर दिया, दूसरा इसके ऊपर ऐसे 2, फिर एक इसके ऊपर 3, 4, 5, 6, 7 अपनी इमेजनरी है इसे क्लोज करने के लिए, और 8 हुआ ये रियल। जब आप देखोगे तो ये आपको 4 दिखाई नहीं देगा। यहां लगा रहे हो घन एक ऐसा ही हूबहू, एक जस्ट इसके ऊपर और एक जस्ट इसके ऊपर, तो भी आपको 4 इधर से दिखाई देगा। फिर एक यहां लगा रहे हो और एक यहां ऊपर लगा रहे हो, फिर भी इधर से दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो कितने क्यूब लेके आने पड़ेंगे, 7 क्यूब और लेके आने पड़ेंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 8। तो 8 क्यूब समझाने के लिए सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चूंकि सिग्मा क्यू बराबर क्यू, तो 8 क्यूब से क्यू अपॉन एप्सिलॉन। पूछता नहीं कोई, समझाने के लिए बात बताइए। अच्छा, अब हम बात करें आपने को जो दिया इससे पूछा है, ईच क्यूब। ये तो 7 आपने लगाए इमेजिनरी और एक ये रियल है, लेकिन प्रश्न तो ये है कि एक क्यूब से, ईच फेस नहीं है, प्रत्येक फलक नहीं है, अभी प्रत्येक घन से निर्गत फ्लक्स का मान। वही बात, 8 से निकल रहा है इतना, तो 1 से कितना निकलेगा, 1/8, तो 5 ईच क्यूब। वरना कईयों को दिक्कत आती है कि 8 नीचे कैसे आ गया, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। शायद इस रिजल्ट से ये रिजल्ट आसानी से आ रहा हो कि कंप्लीट से निकल रहा है, 8 से निकल रहा है इतना, तो 1 से कितना निकलेगा, 8 का भाग लगा है। ये रिजल्ट कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। फिर दूसरा इसी पे, 5 ईच फेस, प्रत्येक फलक से निर्गत फ्लक्स का मान। अब वही बात देखना पड़ेगा कि कौन कौन सरफेस पर चार्ज आ रहा है। एक की बात कर ले रियल की, इसको भी टच कर रहा है, इस सरफेस को भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है। कितनी बच गई, 1, 2, बैक साइड की 3 और ये 4, यही बची 1, 2, 3, 4। ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब दूसरा क्यूब यहां लगाओगे तो कॉमन आ गया ना ये साइड। तो बताइए अब कितनी बची, टोटल 6 है, 6 में से ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी और ये नहीं आएगी। क्यों? दूसरा घन लगाओगे तो ये वेनिस्ट हो गई, फिर एक ऊपर लगाओगे, फिर इसके ऊपर लगाओगे तो ये वेनिस्ट हो गई, फिर साइड में ये वेनिस्ट हो गई।
तो मेरा कहने का मतलब है ना, इस आवेश इस पर भी है, इस पर भी है और इस पर भी है। टोटल 6 है, 6 में से 3 हटा दीजिए, कितनी बच गई? 3। कितनी फ्लक्स से गुजरेगा? केवल फ्लक्स 3 से। तो बताइए 1/3 हो जाएगा इसका, इसका कितना हो जाएगा? 1/3, यानी Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट है मल्टीप्लाई 1/3। तो Q अपॉन 8 दिया 24 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट भी कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, नोट कर लीजिए। कई बार डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट। तो ये थे घन के 4 केस। जब आवेश घन के केंद्र पर स्थित हो, जब आवेश किसी फलक के केंद्र पर स्थित हो, जब आवेश कोर के मध्य पर स्थित हो, और जब आवेश घन के शीर्ष यानी कोने पर। वैसे केमिस्ट्री का पार्ट है, जब कोने पर कोई होता है तो इसका 1/8 पार्ट होता है, केमिस्ट्री का पार्ट है ये, सॉलिड स्टेट का। पढ़ोगे आप, मिटा दें। तो मैंने ये सारे एक साथ करवा दिया आपको। अब घन का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब इधर ध्यान दीजिए, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए कैसे। कोई वर्गाकार प्लेट है, ये वर्गाकार प्लेट है, कोई वर्गाकार प्लेट केवल ऊपरी ऊपरी सतह, वर्गाकार कोई प्लेट है जिसकी साइड है ए, ऐसे रखिए। इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर, a/2 यहां से यहां तक, ओ बिंदु नाम दे दे, यहां से यहां तक a/2 डिस्टेंस पर कोई चार्ज रखा है Q। a/2 डिस्टेंस है यहां से यहां तक, यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कोई वर्गाकार प्लेट है ये, यहां से इसके सेंटर से यहां से a/2 डिस्टेंस पर, ये यहां डॉट डॉट a/2 यहां से यहां तक a/2 डिस्टेंस ऊपर चार्ज रखा है Q। तो इस प्लेट से निर्गत फ्लक्स का मान बताना, इस प्लेट से निर्गत फ्लक्स का मान। अब क्या करें? गाउस का नियम लगाने से पहले एक बंद पृष्ठ की कल्पना करें, कुछ नहीं कर रहे, इमेजिनरी। बंद पृष्ठ बन गया? अरे बन गया कि नहीं बन गया? बोलिए इसके अंदर चार्ज कितना है? इसके अंदर चार्ज कितना है? Q। तो फाई नेट बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये रिजल्ट, ये उत्तर थोड़ी है। उसने कहा इस प्लेट से निर्गत फ्लक्स तो एक फलक ही तो है ये जो आपको छायांकित कर रखी है, तो कंप्लीट किससे निकल रहा है? ये
वही घन बन गया, 6 से निकल रहा है इतना, तो 1 से कितना निकलेगा, 6 का भाग लग जाएगा। ईच फेस, ये पूछा था आपसे, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन, यही आंसर है, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन था कि स्मॉल ए भुजा की एक वर्गाकार प्लेट, स्मॉल ए भुजा की एक वर्गाकार प्लेट है जिसके केंद्र से a/2 डिस्टेंस पर यहां पर Q चार्ज रखा है। तो अपन ने क्या किया, इस साइड को बढ़ाया, इस साइड को बढ़ाया, इस साइड को बढ़ाया, इस साइड को बढ़ाया, ऊपर इसे क्लोज कर दिया सिमेट्री से, ये अंदर आ गया। तो कंप्लीट से 6 की 6 सतह बन गई, उससे निकल रहा है फ्लक्स इतना। अपने को इस प्लेट से पूछा एक साइड से, यानी एक सतह से, तो उत्तर आएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई? इस प्रकार का क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है। ये उत्तर नहीं आएगा, ये तो कंप्लीट की बात की है, 6 की 6 सतह से, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। लेकिन आपने को तो केवल इससे चाहिए ना, ये बस केवल इससे कितना फ्लक्स तैयार आएगा। बात समझ में आ गई? चले आगे। सिमेट्रिक बनानी है आपको, क्लोज बंद पृष्ठ बना के, L/2 लंबाई का ये कोई बेलन है, यहां रखा है Q चार्ज, क्या रखा है, Q चार्ज, और पूछा है इस बेलन से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा। यानी मेरा कहने का मतलब समझाने के लिए, यहां रखा है, ऊपर से दिखाई दे रहा है, इस सरफेस पर तो रखा है, क्या करें, इमेजिनरी इसके ऊपर एक और लिया, क्लोज हो गया सिमेट्री से। वही L/2। बताइए इस कंप्लीट से कितना निकल रहा है, फाई नेट बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपने को तो आधे से पूछा है, किससे पूछा है, आधे से निर्गत फ्लक्स है। अपना आंसर ये नहीं है, गलत। अपना क्या आएगा, फाई नेट, यानी हेमिस्फीयर अर्ध बेलन से Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट रिजल्ट, ये आंसर है। ये तो इमेजिनरी किया था अपन ने, कंप्लीट उसे बंद पृष्ठ बनाने के लिए, लेकिन अपने से तो केवल यही पूछा है आधे से में, तो आधी बल रेखाएं ऊपर रह गई और आधी नीचे, तो फाई नेट आएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ना कि Q अपॉन एप्सिलॉन। ये तो कंप्लीट से निकल रहा है, अपने को तो नीचे से ही बस केवल। इसी प्रकार से इसी प्रोसेस पर याद वाला ये इससे पूछ लिया कितनी बल रेखाएं, यानी निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा। सेम वही इमेजिनरी बंद बनाए, इसे कल्पना करें, कर लिया, यानी बल रेखाएं कंप्लीट अब बंद हो गए, अंदर आ गया Q, तो Q आवेश से कितनी बल रेखाएं निकलती है, Q अपॉन एप्सिलॉन। Q आवेश से कितनी बल रेखाएं निकलती हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अपने को तो ऊपर वाले से मतलब नहीं है, केवल इससे अर्ध गोले से पूछा है। यदि कंप्लीट की बात करें तो फाई नेट बराबर वही Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये आंसर है नहीं है। अपना रिजल्ट क्या आएगा, फाई नेट यानी हेमिस्फीयर अर्ध गोले से Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट रिजल्ट, ये आंसर आएगा। फाई नेट बराबर आधा ऊपर रह गया और आधा नीचे, केवल नीचे वाले से पूछा है तो 2 का भाग लगा, आधा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये थे
कुछ गाउस के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल, और बेसिकली इस लेक्चर में अपन ने घन से रिलेटेड बात करी है। किससे रिलेटेड बात करी है? घन से रिलेटेड बात करी है। इसी के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। और ध्यान रहे, रफ कॉपी पेन लेके सारी वीडियो को बार बार देखें, बार बार देखें। अगर वीडियो आपके समझ में आ गई तो नोट्स वगैरह से कोई लेना देना खास नहीं है, ये बस समझ में बात आपके आनी चाहिए। ओके।